बहिरा, मतलब वो तो अभी पक्के उसी समय जागे मन ज्ञान में आए। तो वो तो जो है वहाँ के फाउंडेशन है अभी, मतलब बहुत, मतलब वो लोग निमित्त ऐसे जिम्मेवारी से सेवा देते हैं। तो क्योंकि अभी तक तो कोई एकदम ऐसे तो जाते रहते हैं, बहनें, मैं भी जाती थी बहुत, फिर मणिबेन करके है लंदन से ऐसे जाती, लेकिन ऐसे थ्रू आउट कनाडा मतलब एकदम कोई ऐसी सीनियर कोई टीचर भी है नहीं। लेकिन उस समय जो है तो उसमें भी खास क्या हुआ कि मेरी फोई, तो पहले पहले तो उसको ज्ञान तो उस समय सुन रहे थे, लेकिन तो एक बार कहा कि भाई घर जाने की भी बात थी और एक बार मिलने के लिए आए, तो कहा हम आपके लिए खाना लेके आए। तो मैंने कहा नहीं, मतलब उसको शॉर्ट में ही कि उनको थोड़ा गुस्सा आता था, कहते हैं काली का हाथ का खाती हैं और हमारा हाथ का नहीं खाती हैं। अब सलीन बेन तो बाबा की बच्ची, वो थोड़ी उनको समझ में आता कि ये कौन है क्या है, तो उनको ये लगता था कि उसके साथ रहती है, उसका खाती है, और हमारे घर का नहीं खाती है, हमारे हाथ का नहीं खाती है। फिर तो बाद में जो है वो ज्ञान सुनते रहे, और फिर सलीन बेन भी आती थी वहां उन फोई के घर में, फिर तो बहुत प्यार करने लगे सलीन को भी, जब जाते थे तो उनको, और वो भी सलीन भी उनको बहुत प्यार से बात करती थी। तो बदल गया, लेकिन शुरू शुरू में ऐसे सबको होता है ना, दादा बाबा के ऐसे। एनीवे इस प्रकार से फिर मेरी कजिन सिस्टर्स थे, मना कुटुंब के ऐसे, तो वो दोनों बहनें थी, तो उन्होंने भी अपने घर में प्रोग्राम रखा है। ऐसे करते करते सबने हुआ कि बहुत अच्छा सत्संग है, मना बहुत अच्छा ज्ञान है। उसमें भी फिर बाद में क्या किया कि इस रूप से रखते थे सत्यनारायण की कथा के रूप में। सत्यनारायण की कथा तो अभी लौकिक के हिसाब से तो अलग है, लेकिन हम जो है लक्ष्मण का फोटो रखते थे और कहानी सुनाते थे कि सत्यनारायण सतपुरुष कौन है और कैसे बनाने के अपना बाबा का ज्ञान सुनाते थे। अच्छा, तो ऐसे सेवा शुरू हुई। तो 3 महीना पूरा हो गया, मेरी 3 महीने की रिटर्न टिकट थी, तो मैं वापस लंदन आई। मतलब सेवा तो वहाँ ऐसे शुरू हो गई, परंतु बीच में आना ही था। 3 में तो रिटर्न टिकट, फिर मैं लंदन आई, तो बाबा का सीजन चल रही थी, तो दादी ने मुझे फिर मधुबन भेजा। दादी ने सोचा कि अभी ये वापस आएंगी तब इनको बताएंगे कि भाई वहां सेवा इतनी शुरू हुई है, तो फिर तुम वापस जाओ, ऐसा करके। तो उस समय कुछ मुझे बोला नहीं। तो फिर मैं मधुबन आई, तो मधुबन में आई तो बाबा तो ऐसे है ना, बाबा हर समय आपने कहा है कि ब्लेसिंग बाबा ने क्या दिया है वरदान, वो बाद में सुनाएंगे, देख कभी सुनाना है वो तो। लेकिन तो उस जब भी मिलती थी तो बाबा ज्योतिष नाम से ही शुरू करते थे, और मुझे फिर कहा कि कनाडा में अच्छी सेवा शुरू हो गई ने, ऐसे बाबा को पता रहता था कि कौन बच्ची हर कहाँ से आई। अच्छा, तो फिर जो है तो बाबा ने तो मुझे डायरेक्शन ही दे दिया, कहा कि जो है एक ही स्थान पर नहीं बैठ जाना, चारों ओर सेवा का चक्कर लगाओ, तो चारों तरफ जगते हुए देख, नजदीक वाले भी और भी जग जाएंगे, ऐसे करके सब डायरेक्शन दिया। तो मैं तो समझ गई कि अभी मुझे वापस जाना है कनाडा, तो ऐसे करके एनीवे लेकिन फिर मैं जब वापस लंदन आई तो फिर दादी ने प्रोग्राम दिया कि मतलब वापस सेवा पर जाने के लिए। अच्छा, तो मैं जब वापस सेवा पर जा रही थी तो सबको तो पता चल गया था कि पहले भी मैं गई और फिर अभी दोबारा जा रही हूँ। तो उस समय तो ऐसे ही है कि टोरंटो गई, फिर ऐसे। तो फिर लेस्टर में जो निमित बाबू भाई हैं सेवा करते, वो नहीं, एक दूसरा बाबू भाई करके, तो वो ट्रांसलाइट वगैरह बनाते थे बाबा की, और उसकी ज्ञान में चलते, तो दोनों। तो फिर जो उनका भाई विनीपेग में था, तो उसको वो ऐसे भक्ति करते थे, कोई गुरु को मानती थी उसकी वाइफ, मतलब बहुत। लेकिन बाबू भाई को ने मुझे फोन किया और बहुत बोला कि मैं मेरे भाई को बोलता हूँ कि आपको इनवाइट करे, आप जरूर जाना ज्योति बहन। कहते वो बहुत भक्ति करते और मतलब सेवा भी करते हैं उस हिसाब से भक्ति के बहुत कुछ। तो उनको बहुत था कि भाई ये
बाबा का ज्ञान उसको मिले और ऐसे। तो उनका ठीक है, उनका निमंत्रण आएंगे और मतलब बुलाएंगे, मैं जाएंगी। तो ऐसे करके अच्छा फिर वापस गई। तो टोरंटो भी सेवा तो शुरू ही थी, फिर जाकर के और सेवा करने लगे। और बाजू में मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल भी बाय कार जाते थे। मुझे लगता है 4-5 घंटा तो लगता है, 3-4 घंटा तो फिर जो है ऐसे बाय कार। और फिर उसी टाइम दरमियान एक बार डेनिस बेन भी आई, तो उनका भी प्रोग्राम रखा, लेके गई। तो उस टाइम पर क्योंकि विंटर होता है तो नेचुरली वो तो अक्टूबर से शुरू होता है ठंडी एकदम, तो मार्च से अप्रैल तक चलता ही रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी सेवा तो करनी है, ऐसे ठंड कहाँ। तो हम लोग वहाँ और ठंडी, क्योंकि पहाड़ी इलाका, माउंटेन ऐसे जो भी है, परंतु वहाँ भी सेवा एक ही। बाद में फिर जो है वहां से निमंत्रण आया विनीपेग से भी। लेकिन उसके पहले तो विनीपेग जाने की बात चल रही थी प्रोग्राम्स की, तब तक फिर जो है दादी का मैसेज आया कि जो है वानकुवर जाना है आपको। तो वो तो टोरंटो से वानकुवर माना 1 एंड टू अनदर है। जैसे टोरंटो से जितना लंदन आने में टाइम लगता है, इतना ऑलमोस्ट 7 आवर्स जर्नी फ्लाइट। तो दूसरे एंड पर, लेकिन वो चंद्रुबेन का कनेक्शन था। तो चंद्रुबेन ने जो है गई थी वहां एक बार। और परंतु कोई स्टूडेंट्स तो नहीं, थोड़ा एक दो कांटेक्ट वाले थे। लेकिन वहां एक बहन जो थी सुजन करके, तो वो गान उसने सुना था। और ऐसे ही उसकी मुरली भेजना फोन पर, ऐसे उनकी से पालना करते रहते थे चंद्रवेद। बाकी पक्के स्टूडेंट माना वो थोड़ी पक्की थी, बाकी और कोई स्टूडेंट ऐसे तो थे नहीं कोई। तो लेकिन यही था कि भाई जावे, वहां भी इंडियंस बहुत हो, तो वानकुवर जाने के लिए। तो दादी ने मुझे कहा कि तुम वानकुवर जाओ और वहां थोड़ा सेवा का देखो ऐसे। अच्छा, तो फिर ऐसे प्रोग्राम बना। तो फिर पहले कि वान उसके पहले विनीपेग आता है, तो ये ऐसे टिकट बनाए कि पहले विनीपेग जाएंगे, सप्ताह 10 दिन रहेंगे, और वहां उसके बाद वानकुवर जाएंगे। अच्छा, तो जब मैं विनीपेग गई उसके पहले तो मतलब कांति वो भाई से बात होती रही फोन पर कि आप वो ये बनाओ, मैं मंदिर में प्रोग्राम रखता हूँ। पर ये वो मतलब बाबा जैसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे। तो फिर जो है मैं गई वानकुवर, तो मंदिर में प्रोग्राम रखा रखा था। मैं जब गई तो वीकेंड पर ही होता है, संडे के दिन ही मेन सब गैदरिंग होती है रखा। तो क्या है, हम लोग उस समय, हम लोग के तो आज भी यही है कि कपड़े अपना पर्सनल चीजें कम, बाकी तो सेवा के साधन। क्योंकि उस समय भी टोरंटो में एक प्रोजेक्टर था, राज्य फिल्म बनी थी वो दिखाते थे। और फिर कहीं जाना है तो टोली है। और इतनी बुके वगे तो नहीं होती थी, क्योंकि इतना तो उठा के इंडिया से लाना उस समय तभी तक। तो जो भी थी, परंतु कैसेट जो होती थी ना, तो हम लेके जाते थे। और जो वहां जहां भी जाते थे बोलते थे कि आप कॉपी कर लो, क्योंकि इतना थोड़ी उठा के इतना सब ले जाओ। तो ऐसे करके हम हाथ में प्रोजेक्टर रखती थी और फिर बाकी ऐसे तैयारी करके निकलते थे। तो वहां मंदिर में फिर भाषण भी किया और फिर जो है एक प्रोजेक्टर दिखाया, राज्य फिल्म दिखाई। तो जो भाई थे कांति भाई, जिनके घर में रहे थे, और रमीला बेन उसकी युगल। तो फिर जो है उसने देखा। तो उसी समय बाबू भाई ने, जब मैं जाने वाली थी, तो लेस्टर से उनकी माँ वो ज्ञान में चलती थी, उसको भी भेजा कि ज्योति में आ रही है वहां सेवा के लिए, आप जाओ। तो वो थी। तो फिर पहले तो फिर वहां वो राज्य फिल्म दिखाई। तो उसको तो जैसे टच हो गया, मना दादी को ये सबको दिखा। तो वहां तो बहुत पब्लिक बैठे हुए थे, तो कैसे पूछेंगे ये कौन ये कौन, सबको एकदम एक ध्यान से तो वो तो एक बार दिखा दिया। और फिर वहां सेवा मंदिर में करके फिर हम वापस घर आ गए। तो घर आ जाने के बाद फिर वो तो फिर प्रोजेक्टर मशीन वो तो चला के बैठे गांधी भाई, और कहने लगे ये कौन सब पूछने लगे। अब देरी भी हो रही है, तो उसको तो एकदम ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे तो फिर से देखना है और सब कौन है और क्या है समझना है करके। एनीवे फिर देरी से सो गए। तो हम लोग जो है क्या करते थे, सवेरे
वो माता जी और मैं दोनों ऐसे बाबा का फोटो वगैरह तो उन्होंने भेजा था, तो चित्र वगैरह भी किए बाबू भाई ने लेस्टर से माता जी के साथ। तो हमने नीचे बेसमेंट, वहाँ बंगलो होते हैं ना, तो बेसमेंट में हम लोग बाबा की लाइट और बाबा का फोटो वगैरह रखा, और वहां जाके सवेरे योग करते थे मैं और माता जी। तो बाबा को तो मैं जब ऐसे लगाया तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा देखो अभी आपको बिठाया है, अभी आप यहाँ से उठना नहीं, ऐसे ऐसे संकल्प करते थे। अच्छा वो ठीक। ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर तो जो है नेचुरल किचन सिटिंग रूम यही एरिया, नीचे बेसमेंट वहां हम लोग, और ऊपर के फ्लोर में सोने का। तो वहां एक छोटा रूम में मंदिर बनाया था। तो रमीला बेन भी भक्ति बहुत करती थी, गुरु को मानती थी, तो वो भी सवेरे जल्दी उठ करके वो ऊपर उनके रूम में वहां भक्ति करती और हम लोग नीचे योग करते थे। अच्छा, ये तो जॉब करते थे दोनों, और मैं तो खाना माता जी सब देती थी, खाना बना के भोग लगा के रखते थे। लेकिन थोड़ा बताया होगा ना कि बेन ऐसे, वो तो फिर सब बता दिया था कि ये खुद ही खाना बनाएंगी, ऐसे किसका टच क्या हो मना ऐसे नहीं है कर। तो पहले पहले तो बेचारे एकदम ऐसे टेबल खाना रखते थे, तो वो एकदम ऐसे टच नहीं करते थे, बैठ जाते थे। फिर मैंने कहा देखो, मैंने जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं क्या करती थी, मैं जितना मुझे चाहिए उतना पहले प्लेट में ले लेती थी, ताकि फिर वो जितना चाहिए जब, तो मैं कहा मैंने तो ले लिया भाई, आप भले अभी ले सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा करके, लेकिन मतलब उनको भोग लगाते थे, भक्ति का तो अलग ही होता है ना, वो सब देखते तो थे, इसलिए उनको भावना भी थी, और ऐसे के भाई प्रसाद है वो। अच्छा फिर जो है ऐसे वहां को, फिर वहां घर में ही कोष रखा, तो वो मंदिर में भी सुना, और इन लोग ने सबको फोन भी किया, रहते थे इतने समय। तो नीचे बेसमेंट में हॉल था ना, क्योंकि तो फिर वहां ही कोर्स चलता था। तो रोज शाम को भाई बहन आते थे, दिन में भी कोई कोई माताएं फ्री हैं ऐसे, तो दिन में भी कोई न कोई आते रहते, तो सुनाते थे, क्योंकि एकदम शाम को कोई कोई नहीं भी आ सकते थे, मतलब बिजी रहते थे सर। अच्छा, तो इस प्रकार से तो कांति भाई को तो एकदम जो है लग गया, मतलब ज्ञान अच्छा लगा। और और रमीला बेन तो थोड़ा सुनते थे, लेकिन भक्ति का अभी तक भी थोड़ा उसको था। तो एक दिन तो रोने लगी, वो समझती है कि ये बेन, क्योंकि कांति भाई प्रश्न पूछते रहते थे और मैं सुनाती रहती थी, तो उसको तो ऐसे हुआ कि पता नहीं अभी मेरे हस्बैंड को तो बदल देंगी, तो ऐसे करके रोने लगी। फिर जो है मैंने पूछा, फिर मतलब समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है करके। लेकिन बाद में तो फिर वो लोग जो है लंदन भी गए, तो बाबू भाई लेके गए वहाँ ग्लोबल हाउस में, दादी से मिलाया, मतलब ज्ञान में चल पड़े अच्छे तरह। लेकिन उसी समय जो है जो भी कोर्स किया उसमें से भी एक और युगल थे, सुमित्रा बेन नगीन भाई करके, फिर कुछ माताएं थी, मतलब अच्छे से उस समय वो भी ज्ञान में चल पड़े। लेकिन अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि जब कोर्स पूरा हुआ और फिर मेरा वहां जाने का टाइम, तो मुझे बोलते थे घुमाने ले जाने के लिए कि चलो आप आई हैं तो सारा दिन तो नाम सुनाते रहते, आप चलो थोड़ा घुमा के आते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कहीं घूमना नहीं है वो। पर एक दिन सचमुच कहते दिन तो आई शहर भी नहीं दिखाया, ऐसे करके मुझे बोला कि किसी से मिलना है, ऐसे ही कुछ बहाना करके मुझे गाड़ी बिठाया और फिर लेके गए, कहाँ से पूरे ये है वो है, ऐसे शहर का चक्कर लगाए। लेकिन उसके पहले भी जो है, जब मेरी जाने की बात आई, तो वो मेरा मतलब ऐसे बुकिंग तो थे ही थे, लेकिन उसको था कि नहीं और थोड़ा दिन रहे, और थोड़े दिन रहे। उनको तो एकदम रोना ही आ जाता था, मतलब अभी ये इतना अच्छा ज्ञान विज्ञान सुना और बेन चली जाएंगी फिर क्या होगा, ऐसे करके। तो मेरा तो यही नहीं कर रहे थे, कहते आप रहो थोड़े दिन, आप रहो, मतलब फाइनली तो मेरा वैनकूवर जाने का प्रोग्राम था ही था। तो आए और एकदम उनकी आंखें भीगी थी, मतलब। और वो तो फिर जो भी निकले वो तो अच्छे से ज्ञान में चलते रहे। अच्छा, विनिपेग फिर बाद में तो फिर मैं बहुत बार कनाडा की टूर करती रही, तो ऐसे।
वो तो बीच में तो बहुत बड़ा, उसके घर के बाद फिर सेंटर बना था। वो पीछे रिवर थी, रेड रिवर कहते हैं कैसे कुछ तो थी, जो एकदम बाबा का बहुत बड़ा घर था। उसके पीछे गार्डन, गार्डन के पीछे ही वो नदी नदी थी। और उस समय भी वहां से एक मोरी ने एमपी करके निकली थी, तो उसके सहयोग से भी मतलब काफी सेवा। और जो एक भाई कहने टोरंटो में था, लियोनर करके कुमार, तो उसकी तो वो हमारे साथ अच्छी ट्रेनिंग और पालना हो गई थी। मतलब कुछ साल के बाद, उसी समय ने बाद में उसका जॉब वहां था, और मतलब वो भी काफी सहयोगी थे, मतलब वो ही रहते थे उस समय तो सेंटर पर वो कुमार था। तो अच्छा, ठीक है, वहां तो सेवा। फिर हम वानकुवर गई। तो वानकुवर गई तो बस मुझे विनीपेग से कोई माता का नंबर दिया इन्होंने, तो कहा कि माता वहाँ है, बहुत भक्ति करती हैं, आप उसको कांटेक्ट करना। और एक नंबर मुझे वहां से चंद्रुबेन के मना सुजन ने ही दिया, वो लता बेन करके। तो वो चंद्रुबेन के टाइम पर नाम सुना हुआ था, और किसी का कांटेक्ट नहीं माना। पहली बार मैं वानकुवर गई, मैं किसको जानती नहीं। जब शाम की फ्लाइट से मैं वहां पहुंची, तो फिर सुजन, तो वो तो जॉब करती थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम तो कल जॉब पर चली जाएंगी, तो मैं क्या करूंगी, आप मुझे जो है टेलीफोन डायरेक्टरी दे दो। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या है कि जो भी कोई इंडियंस होते हैं और सरनेम से मालूम पड़ जाता है ना। तो मैं क्या किया फिर दूसरे दिन, क्योंकि वहाँ वैसे भी कई देशों में अभी भी, जैसे हमारे दुबई है, कैसे कई देशों में, कनाडा में भी लोकल फोन फ्री होते थे। क्योंकि वो भी ध्यान पर रखना पड़ता है ना, कि भाई ऐसे नहीं कि बिल चढ़ा के बैठ जाओ। तो जितना फोन करो, जितना टाइम करो, आधा घंटा बात करो, जितना भी, लेकिन लोकल कॉल फ्री होते थे। तो मैंने क्या किया कि फिर जो है एक जो फोन नंबर थे उनसे भी बात किया, लेकिन अब मैं क्योंकि कुछ तो प्रोग्राम बनाना है, किसी से बात करेंगे तब तो सेवा का कुछ। तो उसमें से मैं फोन बाबा को याद करती थी, और फिर याद करके बाबा को बोलती थी कि बाबा अभी इसमें से आप जिसको वो कहेंगे मैं फोन करूंगी, क्योंकि सामने से ठीक रिस्पॉन्ड तो होना चाहिए ना। तो ऐसे, तो जिससे भी बात करती थी उनको बताती थी कि भाई हम कौन है, क्या करते हैं, फिर के भाई आप आओ के कुछ भी ऐसे। तो ऐसे फिर याद करती थी, फिर फोन करती थी, मतलब अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता था। तो उसमें से भी एक खास गुजराती परिवार, जयंती भाई और जसवंती बहन करके। तो देखो बाबा अपने आप ही टच कराता है, कोई ऐसे बाबा के कोई सिकिलते बच्चे होते हैं तो कैसे उनका रिस्पॉन्ड भी। तो मैंने बताया कि भाई मैं आई हूँ और इस प्रकार से हम लोग ज्ञान सुनाते हैं। वो तो खुद ही सामने से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ बहन, हम कल आएंगे आपसे मिलने के लिए ऐसे। तो तो फिर जो फ्लैट था, तो फिर वह आए मिलने के लिए। क्योंकि पहले सुसन एक ही रूम में रहती थी, क्योंकि ऐसा है ना, वो तो सिंगल ऐसे। तो एक रूम था उनका, रहती थी। फिर दादी ने, चंद्रबेन ने जब बात किया कि भाई तुम फ्लैट लो, तो हम कोई बहन को भेजे। तो उसके पास जो सेविंग थी, तो उसमें से क्योंकि इतना ज्ञान और ऐसे तो वो नहीं था, तो थोड़ी जो सेविंग थी तो उसने फ्लैट लिया, 2 बेडरूम हॉल फ्लैट लिया। लेकिन फ्लैट में तो कुछ इतना कुछ साधन नहीं थे, क्योंकि वो तो खुद अकेली थे, तो वो अपनी अपनी चीज जो यूज करती थी अनुसार हुई वो था। तो कुछ इतना कुछ साधन नहीं थे। और फिर जो है मैं भी, क्योंकि मेरे पास तो थोड़े से पैसे थे, तो मैं सोचेंगी नहीं कि अभी सेवा के लिए कुछ करेंगे, ये करेंगे, बाकी थोड़ी कोई खाने पीने कुछ साधन का सोचेंगे। और मेरा ऐसा बहुत ये रहता था असल, क्योंकि दादी मुझे जो है, मैं जब आई कनाडा में तो मुझे थोड़ा पैसा दिया था, लेकिन कभी भी मैं कहाँ भी सेवा पर जाती थी ना, उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं करती थी। यही रहता था कि अभी सेवा करेंगे तो बाबा अपने आप ही सब कुछ जो चाहिए समय पर करेंगे। तो मैं जो है, जो दादी देती थी वो पैसा भी, और ऊपर से जो मिलता था यहाँ वहां से कुछ भी सौगात वो ये वो, तो दादी को वापस जाके देती थी। और दादी को हमेशा
लंदन में भी और शहरों में भी सेवा पर जाती थी, या कहाँ भी यहाँ भी आई तो फिर जो है दादी हमेशा कहती थी, जब देती थी तो दादी कहती थी ठीक है, ये रखो, ये उस स्थान की पहली मदोगरी है, ये मधुबन भेजेंगे। मतलब दादी को रहता था कि उनका पहला बीज है, मधुबन महायज्ञ में पढ़ना चाहिए ऐसे। तो मैं भी बहुत, मतलब हम लोग, क्योंकि इतनी सेवा की लगन रहती थी और इतनी वो रहता था ना कि बाबा ने मुझे चलो इस देश की सेवा का चांस दिया है तो मुझे तो अपनी यादगार बनानी है, उसी सेवा की में रहते थे। तो कुछ खाने पीने के साधन की कुछ परवाह नहीं करते थे। अच्छा, तो फिर जो है, तो सुजन तो बेड भी नहीं था, ये वो एक बेड था, वो सोती थी। अभी थोड़ी में पैसा थोड़ा सा है, वो खर्चा एकदम ही वो करने में, एक सोफा था उस पर मैं सो जाती थी। और इतना कुछ साधन भी नहीं उस समय, थोड़ा समर का टाइम था, पहले से ही थोड़ा ठंडा पानी निकाल के रख देते, थोड़ी गर्मी लगती थी तो वो ऐसे स्नान कर लेते, मतलब एकदम कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर ये युगल है, तो फिर आने लगे, तो उनके साथ ही फिर जाकर के हमने एक मंदिर में गए, कृष्णा, वहां दो मंदिर थे कानपुर में, एक तो कृष्णा टेम्पल, दूसरा जो है एक चर्च के अंदर, फिजी फिजी के तरफ के लोगों और ऐसे लोग के जो है शिव टेम्पल था, तो वहां उनकी गैदरिंग होती थी। अच्छा, तो पहले इन लोग के साथ जाकर के कृष्ण टेम्पल में जाके बात किए, वहां के प्रेसिडेंट को मिले, तो फिर उनको बताया, तो उन्होंने, क्योंकि संडे ही ज्यादा गैदरिंग होती है, तो संडे का टाइम दिया, तो भाई हम तो वहां भी राजू फिल्म भी दिखाई, भाषण भी किया ऐसे। तो वहां सेवा तो की, लेकिन फिर उसके बाद जो है उन्होंने ज्यादा इतना रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कि बताया तो सही कि हम लोग ऐसा सप्ताह कोर्स कराते हैं। अच्छा, फिर हम फिजी, ये जो टेम्पल था दूसरा शिव टेम्पल, तो रखते तो सब देवी देवता, लेकिन मेन शिव टेम्पल बोलते थे, और वो कृष्णा टेम्पल। तो फिर जो है हम वहां भी, वहां के प्रेसिडेंट से जाके मिले, बात किया, तो उन्होंने मान लिया, तो उन्होंने सप्ताह कोर्स के लिए मतलब डेली 1 घंटा ऐसे टाइम दिया, और फिर सबको इन्फॉर्म भी किया, क्योंकि कुछ भी होता है तो सर्कुलेट करते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कि फिर ये लोग, तो जयंती जसवंती बेन ही, क्योंकि उनका भी कोर्स तो हुआ नहीं, ऐसे मंदिर में जाके फिक्स किया, तो मैंने कहा आप रोज मतलब वो रोज आते थे, मुझे लेकर आते थे, ताकि वो लोग भी कोर्स भी कर रहे और मुझे लेके भी जाते थे, लेके भी आते थे। तो इस प्रकार से वहाँ कोर्स शुरू किया। तो वो तो जैसे कोई गुरु आते तो कैसे स्टेज थी, और गुरु आते तो कैसे गद्दी बनाते हैं ना ऐसे, तो उस टाइप का बनाया था। तो मैं, मुझे तो शर्म आती थी, ऐसे जो गुरु जैसे कोई ऐसे बैठे, तो मैं तो जो है खबोत करके, तो वह हम ऐसे माइक पर मना खड़ी होकर के ही करती थी बात, तो फिर आगे आगे मना ऐसे कि हाँ ये पीछे है, मैं साइड में ऐसे देवी देवताओं के ऊपर में वो भी था, साइड में ऐसे ही बैठ जाती थी कि ठीक है करके के। परंतु एनीवे, तो इस प्रकार से तो वो लोग भी कोर्स करने लगे, और काफी लोग आते थे, क्योंकि जैसे मालूम पड़ा सबको, तो लगभग 50-60 तो आते ही थे ऐसे कोर्स करने वाले। अच्छा, फिर जो है ये युगल की बात, तो रोज आते थे और लेने के लिए, छोड़ने के लिए, फिर पूछने लगे कि बेन आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा कि हम आपके लिए खाना, क्योंकि वो समझते हैं वो सूजन बेन, वो तो कैनेडियन है, अभी इसकी बेचारी बनाती होंगी क्या बनाती, तो कहा हम आपके लिए खाना ले आवे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, नहीं खाना नहीं लेके आना, सीधा एकदम, तो हमने आप नहीं खाते हैं ऐसे एकदम, कहाँ कहेंगे, थोड़ा ज्ञान सुनने से नहीं तो एकदम सोचेंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बताएंगी, कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, ये है, नए नए। तो अभी एक बार तो एक लंदन की माता थी, तो वो थोड़ा ज्ञान सुना था, जैसे मैं जाती थी सत्संगों में, वो तो वो मुझे जानती थी, वो वहां उस समय उनके बेटे के पास थी जो भी। तो फिर एक दिन तो वो टिफिन लेके ही आई, शिखन पूरी पता नहीं क्या क्या सब। अब मैं क्या करूं ऐसे, फिर वो तो नेचुरली किसी को दे दो, या तो देकर कहें सीधा कहेंगे एकदम, तो उनको भावना भी होती है, हम थोड़ी खाएंगे
एनीवे तो फिर इसे तो ये कहते रहे, तो वो समझ गए कि बेन तो कुछ नहीं बोलती है, कुछ चाहिए कुछ। तो उसने एक दिन क्या किया, जसवंती बहन को बोला कि मैं इन बहन से बात करता हूँ, तब तक आप देख लेना अंदर किचन में जाके, इधर उधर जाके कि क्या है ऐसे। तो क्योंकि उस अंदर जाके तो हम लोग बात कर रहे थे, अब मैं सीधा भी नहीं कह सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ वो भाई मुझे कुछ न कुछ पूछते रहे, मतलब एंगेज रखा। तो उसने जाके देखा होगा फ्रीज वगैरह खोल के भी कि कुछ कैसा से कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम भी अब सुजन के पास भी इतना सेविंग नहीं था, जो था उसने फ्लैट लिया और ऐसे करके। और फिर तुम तो वो लोकल सब्जी ही, हम तो कभी कैबिज और कैरेट, कभी कैबिज और पोटेटो ऐसे, और दूसरा रोटी बनाने के भी ऐसे साधन नहीं थे क्योंकि वो थोड़ी बनाती हैं। तो मैं तो ऐसे ही फिर भी बकरी जैसे ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक कुकर, मतलब इस प्रकार से तो चला रहे थे कि भाई सेवा के लिए कुछ भाई करना है, कुछ पब्लिसिटी करा के लिए कुछ करे वगैरह। अच्छा तो फिर जो है वो तो देख लिया उसने कि कुछ खास है नहीं। तो दूसरे दिन क्या किया, अपने आप ही फ्रूट्स ने, वेजिटेबल ने, दूध ने सब ला के रख दिया ये करके। तो इस प्रकार से मतलब बाबा तो किसी न किसी को निमित्त बना ही देता। मैं तो ना करती रही, बाद में फिर समझाया कि हम ऐसे बना हुआ नहीं खाते हैं वो सभी। अच्छा तो इस प्रकार से वहां, तो वहां से भी निकले, ये तो पक्के हो गए। जयंती बाई जसवंती बहन, अभी कुछ साल पहले जयंती बहन ने तो शरीर छोड़ दिया है, बाकी जसवंती बहन वहां की मुख्य माता है। क्योंकि अभी भी मैं गई थी वैंकूवर, 2-3 साल हुए होंगे, उसके पहले पूरा टूर किया। तो गई थी सैन फ्रांसिस्को। फिर चंद्रुबेन की तबीयत थोड़ी ऐसे रहती, तो मेरा फिर बाद में मेरा तो सैन फ्रांसिस्को से रिटर्न टिकट थी दुबई की, मतलब पूरा टूर करते कई अमेरिका में और मैक्सिको कई देशों में जाने के बाद। तो फिर उसने मेरी टिकट निकाल के रखी थी कि आप जाओ वैंकूवर राखी बांधने के लिए। तभी कुछ 2-3 साल पहले ही मैं गई। एनीवे तो अभी तो बात ही अलग है, अभी तो बाबा का वहाँ ऐसे पब्लिक प्लेस है, अच्छा स्थान है। और जो बहन निमित्त बनी है, इंडियंस तो नहीं है, वहाँ की ही कैनेडियन बहन है। तो वो उनका घर है, उनका घर था ही था, तो वहाँ ही जो है चलता है क्लास वगैरह। और बाकी जब ऐसे होता है क्लास, तो माना पब्लिक प्लेस माना सेवा का स्थान अलग है, पर कोई भी आते हैं फिर कोई मिलना करना कुछ ऐसे, तो उनके घर में ही सब चलता है, बाकी वहाँ प्रोग्राम वहाँ चलते हैं। लेकिन उस समय इस प्रकार से जो है वहां से भी ऐसे कुछ निकले। हाँ वो जो वैंकूवर विनिपेग से जो नंबर दिया था, वो ललिता माता, तो वो तो वहां थी। तो उनको भी फोन किया, तो उसने भी वहां कोर्स किया, वो भी पक्की हो गई। फिर वो तो उस समय उनकी बेटी के पास वहां आई हुई थी वैंकूवर में, बाकी वो है विनिपेग की। तो विनिपेग में भी मतलब थोड़े ही टाइम में मैं रही 1.5 साल। उस टाइम दरमियान तो हर स्थान पर ऐसे बाबा के बच्चे निकल आए जो वहाँ के फाउंडेशन है आज पुराने। क्योंकि बीच में भी मैं जाती रही, तभी तो 1 साल तो सब इकट्ठे हुए थे, रिट्रीट थी। तो सब लोग कहने लगे हम 82 बॉर्न है, 82 बॉर्न है, माना हमारा तभी जन्म हुआ ऐसे। वो ठीक है। तो वैंकूवर में फिर इस प्रकार से सेवा हुई, निकले भी बाबा के बच्चे। लेकिन फिर मेरे को ऐसा था, तो उस समय फिर हम सुजन सुजन भी जो है, क्योंकि अकेले रहने की आदत कैनेडियन बहन, अब वो तो लैंग्वेज जाने नहीं, जो आते थे हेलो तो करते थे, परंतु तो दिन में भी कोई आते थे, आना जाना चलता था। तो फिर उसको तो एक दिन तो वो रो रही थी। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ, किसी ने, मैं तो कुछ कहा नहीं, क्या बात है। मैं उसको बोला, फिर मैं सुजन को बोला, मैं कहा व्हाट हैपेंड सिस्टर, व्हाई आर यू क्राइंग, ऐसे ऐसे बहुत उसको क्या, लेकिन रोती जाए। बाद में फिर उसने बोला कि क्योंकि वो यूज टू नहीं है ना, तो सारा टाइम कोई इंडियंस आवे जावे, और वो मूंझ जाती थी, है नहीं। बाद में तो फिर जो है दूसरा, क्योंकि वो जो जहाँ बिल्डिंग में जिसमें थे फ्लैट थाने, तो वो लोग भी थोड़ा ऑब्जेक्शन करने लगे कि यहाँ सारा दिन लोग आते हैं जाते हैं ऐसे करके।
तो फिर दूसरा घर अलग बंगलो लिया, एक फ्लैट था, बंगलो लिया। मना दादी ने कहा कि तुम घर देखो, और चंद्रुबेन भी निमित्त ऐसे तो ही था कि भाई यहाँ आना जाना होगा, एक होंगी, तो फिर इससे अच्छा के अलग था। अच्छा, तब तक क्या हुआ, वो घर तो फिर लिया भी, मैं थोड़ा सेट भी किया जो दूसरा घर। लेकिन मेरा तो वीजा पूरा हो रहा है, तो मैं वहां इमिग्रेशन में जाऊं, लेकिन मेरी फाइल टोरंटो में। तो फिर वो तो उन्होंने कहा कि वीजा इमिग्रेशन में गई तो उन्होंने मना की कि वो रिन्यू नहीं करेंगे। कहा कि योर फाइल इज इन टोरंटो, क्योंकि उनको पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी कारण से मतलब उन्होंने ऐसे। तो फिर दादी ने तो लंदन से एक बहन को, कोकिला बहन को भेजा कि भाई है मेरे, तो मुझे तो निकलना पड़ रहा था तो वापस टोरंटो जाने के लिए, तो ऐसे। तो फिर जो है वो रही वो बहन, और मैं तो टोरंटो आई। अच्छा, फिर जो वहां तो ऐसा था, क्योंकि मैं 3 महीने के बाद वापस आई, तो 3-3 महीने के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट 3 महीने का वीजा मिलता था, और 3 महीने के बाद फिर मुझे जाना है इमिग्रेशन में। तो जो अरुण भाई थे ना, तो वो तो छुट्टी लेकर बाबा के कमरे में ही बैठ जाते थे। उनको होता था कि मुश्किल से बहन मिली है और ये चली जाएंगी तो फिर क्या करेंगे, तो अब इतनी सेवा भी है तो फिर जो है, और मैं भी लास्ट डे पर ही जाती थी इमिग्रेशन में, क्योंकि 2 दिन पहले जाऊं तो और उतना कम हो जावे करके। लेकिन एक साइड बैग तैयार रखती थी, क्योंकि अगर वीजा एक्सचेंज नहीं किया तो मुझे उसी समय निकलना पड़े, नहीं तो ओवर स्टे हो जाता, 1 डे ओवर स्टे, तो भी मतलब रिकॉर्ड खराब होता फाइल का जो है, तो वो तो पूछेंगे, तो ऐसे। लेकिन और फिर कारण कारण जब तक बाबा को रखना था वो तो कैसे भी होता रहा, कई वो भी लंबी कहानी है, क्योंकि 2-3 बार तो कर देंगे, फिर बहुत क्वेश्चन पूछते थे। तो एक बार तो लियोन और जो है सलीन के कनेक्शन से, वो गवर्नमेंट जॉब करती थी ना, तो ऐसे, तो लियोन ने भी उस भाई के साथ बात की, और सलीन ने तो एमपी कोई कांटेक्ट में आया था तो उसको बताया, तो उसने एक लेटर दिया, तो फिर मेरा वीजा एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, एक बार फिर क्या क्या के पूरे वहां समाज वाले थे, अलग अलग समाज के वो, तो उन्होंने बताया कि हाँ इस समाज की ऐसे सोशल सर्विस करती है, ये वो करके लेटर दिया वो लोग ने, तो फिर एक्सटेंड कर दिया। ऐसे करते करते ने पहले 3 महीना और फिर 1 साल 3 महीना, ऐसे करके 1.5 साल रही। फिर जब तो 81 एंड में गई, फिर 82 83 मार्च में मुझे लास्ट निकलना ही था, क्योंकि उसके बाद वो एक्सटेंड करे ऐसा था ही नहीं वीजा का। तो फिर जो है 3 3 महीने के बाद जब वापस आई थी, गई उसके बाद 1 साल 3 महीने के बाद मैं लंदन वापस आई मार्च में। बाबा की सीजन भी चल रही थी, तो मुझे मधुबन के लिए भी आना भी था। तो मार्च में मैं फिर लंदन आई, और लंदन से फिर मधुबन आना हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि उसी समय टोरंटो से भी और स्थान से भी मना थोड़े स्टूडेंट जो ऐसे थे, तो वो लोग भी वहाँ आए। 5-6 जन थे, 5-6 ही थे कुछ ऐसे, और सलीम भी उसी समय मतलब आई तो मधुबन में। तो बाबा से तो उस समय ग्रुप से बाबा मिलते थे। तो जब ये कनाडा के ग्रुप को बाबा मिल रहे थे, मैं बाबा के बाजू में बैठी थी। तो फिर बाबा ने कहा कि पूछा, कहा कनाडा में तो साइंस भी उसी कला में है, तो ऐसे वहाँ के मतलब कनाडा की सेवा भी ऐसी है ने, ऐसे करके मतलब बाबा ने तो कहा कि देखा सामने बैठे थे तो कहा अच्छा इतने आए हैं। तो फिर सलीम बेन ने बताया कि हाँ बाबा पहले भी 2-3 आए थे, वो सब ऐसे बात चल रही थी। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, ऐसे बात करते करते फिर बाद में बाबा ने कहा अच्छा ज्योति ने जोत जगा दी ने। तो मैं बाजू में थी, मैंने कहा, मैं बाबा को बोला बाबा आपने ही तो जगाई, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि 74 के पहले तो अपनी जोत बुझी हुई थी, तो फिर कहाँ के बात। तो फिर भी बाबा ने कहा फिर भी आप निमित्त निमित्त होने निमित्त बनी है, तो ऐसे कर फिर कहा कि कनाडा सेवा के लिए निमित्त बनी हो तो मुबारक हो, ऐसे करके बाबा ने बात किया। अच्छा, तो उसके बाद तो फिर मेरे जाने का
तब तक एक कुमारी निकली थी टोरंटो में, तो वो भी जबरदस्त। तो फिर वो तो रहने वाली ही थी वहाँ सलीम के साथ। जैसे पर रहने के पहले भी उनके साथ मतलब उस समय बहुत ही परीक्षा थी उनकी, क्योंकि वो तब कुमारी थी और उनके लौकिक उनका नवसारी में ही एक कॉलेज में प्रोफेसर था, उनके साथ एंगेजमेंट किया हुआ था। और जो है ये फिर इसको तो ज्ञान में पक्की हो गई उस टाइम में, रोज छुप के आती थी। अरे तो फिर वो पक्की हो गई, तो वो तो इमिग्रेशन में, मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, इमिग्रेशन में जाके बोल के आई कि मेरे फियांसी को जो मतलब उसको स्टॉप करे, मतलब उसको उसको नहीं बुलाना है उस ऐसे। तो वो लोग भी पर मना आश्चर्य के सब लोग आकर के कहते हैं कि हमने फाइल डाली है, मना वो कब कब वीजा निकलेगा, कब ये निकलेगा, उन जो भी बुलाते हैं ना इंडिया से, हमारे फियांसी कब आएंगे वो। और ये बहन कहती है कि अभी स्टॉप करे, उनका वीजा नहीं बनावे, मना उनको नहीं ये। और फिर घर वालों को भी मालूम पड़ा तो बहुत गुस्सा करे, अरे वो हमारे रिलेटिव में ही, संबंध में ही है, क्योंकि मेरी फोई उनकी काकी लगती है ना, ऐसे कटम। तो वो तब नेचुरली फिर सबको, तो फिर क्या किया, थोड़ा ड्रामा भी करना पड़ा था हमको। अभी वो लोग समझे, मैं इसको समझाएंगी तो ये मानेंगी, बाकी किसका भी नहीं सुनती है, ऐसे कर। अब मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो उसको हिम्मत दिलाती थी कि उनके बाबा की सेवा में उसकी जीवन सफल हुए। एनीवे फिर हम लोग ने, मैं तो ऐसा शब्द नहीं बोला, मतलब वो भी कहानी है ऐसे तो वो, लेकिन उनके घर मुझे बुलाया था, तो उनके भाई उनके आगे सब सिर्फ ऐसे ये कहा कि भाई आप इन लोग का ऐसा कैसे बोलेंगे शादी करो के। मैंने कहा कि भाई ये लोग कहते हैं आप उन लोग का मानो, ऐसे ऐसे ही। वो तो समझ गई थी, उसको पता है ना कि हम आपस में बात कर, मतलब वो भी वहाँ, वो तो पहले टोरंटो में थे, अभी कैरेबियन में है, पर उसके वहाँ पर ही ऐसे। अच्छा तो फिर जो है इस प्रकार से बाद में भी मुझे तो हर साल, क्योंकि लंदन में पहले भी बताया कि दुबई में गर्मी होती है बहुत, तो शुरू से ही फिर तो मेरे पास तो जो है और बहन भी थी। पहले पहले एक साल में अकेली रही, पर जब मैं उस दरमियान भी जब लंदन गई, तो जो अभी शांतिवन में सुरेश गुप्ता करके हैं कुमार, वो पहले वहां थे, तो वो पीछे संभाल लेते थे, क्योंकि वही निमित्त शुरू में तो वो थे गीता पाठशाला जैसी, मतलब उनके पास क्लास कराते थे। तो फिर बाद में तो दादी ने कहा तुम वीजा तैयार करो तो मैं कोई कुमारी को देती हूँ। तो वो जो है कई लोग जानते भी होंगे, वो कुसुमबेन और विठल भाई आनंद में उनका लोग की घर है पंडेस्टर के। तो उसकी बेटी हेमा जो अभी तो सैन फ्रांसिस्को में अनुभूति सेंटर संभालती हैं, और उनकी बहन मंदा ऑक्सफोर्ड में रिट्रीट सेंटर संभालती हैं। मतलब दादी ने उस समय उसको भेजा। तो बाद में तो फिर और भी कुमारियां ऐसे, परंतु तो फिर मैं तो निकल जाती थी पीछे, वो संभाल लेते थे भाई बहन तो के लिए। तो फिर जो है हर साल मोस्टली दादी में लंदन जाती थी, थोड़े दिन के बाद वो कनाडा अमेरिका ज्यादा भेजती थी सेवा के लिए बहुत, क्योंकि थ्रू आउट सेवा तो हुई पर कोई अभी कोई ऐसी टीचर नहीं थी, तो दादी मुझे भेजती थी 2-3 महीने के लिए। तो बहुत साल, कितनी बार पता नहीं अमेरिका कनाडा तो गई। अमेरिका में भी कितने सारे स्टेट हैं, एक एक स्टेट में कितनी सिटीज, बहुत मतलब टूर किया है। मैं आजकल तो दूसरे देशों में ही जाती हूँ, पर इस प्रकार से हाँ कनाडा का मतलब सेवा का हुआ। ऐसे तो बहुत सारे नेचुरली एम रहती थी कि बाबा ने मुझे, है ना, यज्ञ का पैसा तो खर्च होता ही है ना, तो और भी रहता था कि नहीं, ऐसे नहीं कि मतलब बाबा ने मुझे देश के जहाँ भी जाती थी कि बाबा ने मुझे इस देश की सेवा का चांस दिया है, तो मैं बहुत बाबा की याद में अटेंशन रहती थी, याद में रहती थी कि कुछ न कुछ ऐसी सेवा करके अपनी यादगार बना के ही जाना है ऐसे। तो जाते ही रहते हैं। अच्छा अभी तो जो है उसके बाद में जब लंदन में ही थी कुछ महीने तक, फिर दादी ने मुझे वही 84 83
83 में ही मार्च में तो मैं वहां से निकली, और फिर लंदन, मधुबन से भी लंदन में ही थी। तो 83 एंड में अक्टूबर में दादी ने मुझे न्यूयॉर्क भेजा, क्योंकि उस समय मोहिनी बेन चेन्नई में कॉन्फ्रेंस थी, और भी जो है कई जगह पर वो जाने वाली थी, और फिर मधुबन में आने वाली थी। तो मुझे फिर, और उस समय जो है दादी ने मुझे न्यूयॉर्क में भेजा। और यही के उस समय जो है डॉक्टर कलाबेन थी, लेकिन वो जॉब करती थी। अभी तो वो पीस विलेज वहाँ रिट्रीट सेंटर संभालती है, लेकिन उन दिनों में वो जॉब करती थी। और गायत्री बेन यूएनओ ऑफिस में जाती थी, और नीचे राम प्रकाश भाई बंगलो था, बड़ा घर था, बेसमेंट में राम प्रकाश हॉल भी था, और राम प्रकाश भाई भी रहते थे, वो भी जॉब करते थे। तो सारा दिन इतने बड़े घर में मैं ही होती थी। परंतु दादी ने मुझे उस समय भेजा। अच्छा, तो वहां भी जाकर के सेवा शुरू की। तो सेवा के लिए प्रकाश, राम प्रकाश भाई और कलाबेन मुझे मदद करते थे। माना हम लोग प्रोग्राम रखते थे, क्योंकि ऐसे विंटर का टाइम, तो परंतु जैसे शिवरात्रि आई या न्यू ईयर था, प्रोग्राम रखते थे। वहां तो बहुत बड़ा न्यूयॉर्क में टेम्पल भी है, तो शिवरात्रि पर वो प्रोग्राम रखा था वहाँ टेम्पल में। तो लेकिन पब्लिसिटी कैसे करे, क्योंकि इतनी ठंडी, तो ठंडी में तो आप जाके कोई, और कहाँ कोई डरने वाले, इतना बड़ा न्यूयॉर्क दूर दूर है वो, भले मंदिर में रख के आएंगे देंगे कोई तो भी। तो वो लोग, हम लोग तो जॉब से आने के बाद हम लोग बैठते थे, तो एनवलप पर, क्योंकि वो तो सब एड्रेस तो रहते ही हैं, एनवलप पर एड्रेस डाल के, क्योंकि उन लोग के पास ऐसे फैसिलिटीज थी कि एक एक एनवलप पर ऐसे स्टाम्प नहीं लगानी है, कुछ तो था जो भी। तो ऐसे सब हमें करके हम पोस्ट करते थे, लिखते थे एड्रेस और डाल के लिख लेते। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करेंगे तो फिर अकेला भाषण भी नहीं। तो फिर कलाबेन मुझे लेके जाती थी, एक आर्टिस्ट थी वो, स्वाति विषय करके, तो वो जो है डांसर थी, शिव का डांस करती थी। तो उनको जाके मिले, उसको बुलाया प्रोग्राम में, ऐसे ऐसे कर, मतलब बहुत अच्छे से प्रोग्राम करते थे। तो करते थे। अच्छा, वो तो ठीक। फिर जो है न्यू जर्सी में, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी सेवा तो कर ही रहे थे। अच्छा, कुछ समय के बाद मोहिनी बेन आने वाली थी बीच में, लेकिन सब ठीक चल रहा था कि भाई ये लोग जॉब भी हैं और सेवा भी कर रहे थे। तो फिर मोहिनी बेन, और उन दिनों में तो ऐसा है ना कि बहुत खर्चा होता, कभी सब फोन आते थे, मैसेज आते थे, जो है ये, तो वो सब ठीक चल रहा है करके, फिर वो मधुबन में ही थी, मतलब बीच में आई नहीं। तो मधुबन में ही, जब तक बाबा की सीजन पूरी हुई, मार्च एंड तक के बाद ही वो वापस न्यूयॉर्क आए। तो उस टाइम दरमियान तो कई सेवा भी करते रहे, सारे दिन भी दूर दूर रहने वाले फोन, वही लोकल फोन तो फ्री होते हैं, तो सुनाती रहती थी। और न्यू जर्सी में वो जो भाई था, चिमन भाई नाम था, सविता बेन, तो वो लोग फिर शिफ्ट करने वाले थे सैन फ्रांसिस्को, मना कैलिफोर्निया में। तो उसके पहले वो लोग नान में पक्के थे, लेकिन न्यू जर्सी में कोई सेंटर है वो नहीं थे उस, आज के टाइम पर तो वहाँ दो बड़े बड़े सेंटर हैं, एक जो है शीतल बेन संभालती हैं, और दूसरा डॉली बेन। मैं गई हूँ चर्च में, एक तो है, और एक बहुत बड़ा बंगलो है, और वो तो ठीक है, लेकिन उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन निकलने के पहले हमको परिचय करा के मंदिर में लाया। हो रहा है टाइम, हाँ, बस 2 मिनट। तो फिर वो जो है मिलाया प्रेसिडेंट को। तो उसने तो संडे संडे ही मंदिर में इकट्ठे होते हैं, तो उन्होंने जो है ये किया कि तो 3 सप्ताह का टाइम दिया उन्होंने कि भाई 3 संडे तक के लिए प्रोग्राम, वहाँ हर संडे जाना है और कोर्स कराना है, ऐसे करके। तो फिर कभी कलाबेन, कभी राम प्रकाश भाई लेके जाते थे मुझे, और मैं कोर्स कराती थी। और नीचे बच्चे भी वहाँ इकट्ठे होते थे, तो बच्चों का अलग क्लास, तो फिर ये लोग बच्चों को सुनाते थे और कोर्स। तो फिर जब सुनाने लगे तो सुनाते गए, तो बहुत अच्छा लगा सबको। लगभग वहां भी ऐसे ही 70-80 लोग पूरा मंदिर भर जाता है, कि सप्ताह में एक ही बार लोग आते हैं संडे के दिन। तो फिर
बड़ा पिक्चर भी ले जाती थी, उस पर कराती थी लेसन, तो अच्छा लगा। और फिर मैं क्या करती थी, बाबा का अच्छे अच्छे हर समय गीत भी सेट करके ले जाती थी, तो पहले भी बजाती थी, लास्ट में भी गीत बजाती थी, कभी कमेंट्री से कराती थी ऐसे। और हर हर सप्ताह अच्छी अच्छी टोली बना के, नई टोली बना के लेके जाती थी, तो उनको तो फिर सुनने को मिलता था, योग भी करा करते थे और टोली भी अच्छी मिलती थी। जो सॉन्ग सुनते थे तो कहते थे बहन हमको भी एक जो गीत बजाया ना वो चाहिए वो। तो वहाँ तो सब साधन थे, तो कैसेट ले जाते थे तो लोग खरीदते थे, वो तो ठीक। लेकिन 3 सप्ताह के बाद फिर तो उन्होंने कहा भले आप आओ सुनाओ, ऐसे करते कितने सप्ताह तक चलता रहा। काफी संडे संडे जाते रहे हम लोग, फिर भी कितने दिन हो गए होंगे। तो अभी क्या करें, क्योंकि क्लास फिर कहाँ रखे, अभी जिनको इंटरेस्ट है वो तो फिर क्या करें, क्योंकि वो तो उनका फिर दूसरी एक्टिविटी भी चलती है नहीं। तो क्या है, नवसारी से एक गुणवंत भाई, उसकी गर्ल का नाम मैं भूल गई अभी, भानुबेन, गुणवंत गुणवंत भाई और भानुबेन, वो नवसारी के युगल थे, ज्ञान में चल रहे थे। लेकिन मैं तो पहले ज्यादा, हम बॉम्बे से जाते थे तो सेवा पर भी रहे थे, सूरत नवसारी वलसाड, तो ऐसे जाते जाते थे। तो एक बार कुछ प्रोग्राम भी था, कमल बेन तो उस समय वहां थी, तो बुलाया था, कुछ पिकनिक रखी थी, कुछ ऐसे प्रोग्राम था। एनीवे लेकिन तभी से ही परिचय कराया था कि ये लोग जो हैं आने वाले हैं, उनके भाई ने बुलाया है, बुलंद भाई और उसकी युगल को। तो वो लोग उनका भाई न्यू जर्सी में था, तो ये लोग जो है तो पहले से ही जानते थे। फिर हमने आपस में बात किया कि अभी क्या करें, कोर्स तो पूरा हो जाएगा, फिर जिनको इंटरेस्ट है वो कहाँ आवे। तो फिर गुणवंत भाई ने उसका घर नहीं था, उनके भाई के घर में वो रह रहे थे, उसके भाई के साथ बात किया, तो उनके ही घर के बेसमेंट में जैसे क्लास रखा, शुरू किया। तो ऐसे फिर वही वीकेंड पर ही जाते थे और आते थे भाई बहन, ऐसे करके सेवा वहाँ शुरू की। बाकी तो अच्छा, फिर मार्च के मुझे प्रोग्राम दे के गए थे, जयंती बेन बीच में आई थी, तो कि जब मोहिनी बेन वापस आ जाएंगी तो आपको कनाडा जाना है, क्योंकि बीच में गैप पड़ा ना पीरियड, तो फिर जा सकते, कंटिन्यू बहुत रहने से फिर वो लोग क्वेश्चन करते। लेकिन अभी तो बीच में पीरियड काफी टाइम के बाद फिर जाना था, तो प्रोग्राम दे के गए कि, और यही प्रोग्राम था कि मोहिनी बेन जब आ जाएंगी तो मुझे 1 महीना अमेरिका टूर पर जाना था, क्योंकि लंदन के स्टूडेंट जो अभी डेलास में है सुमन बेन, तो वो ओक्लाहोमा में थी, तो ओक्लाहोमा में, फिर न्यू ऑर्लिन में चंचल बेन थी, मतलब इस प्रकार से डेलास से 1 महीना टूर करके आकर के फिर कनाडा जाना था। तब तक क्या हुआ, फिर मोहिनी बेन आ गई मार्च एंड में, सीजन पूरी होते ही, और मेरा तो सीजन में जाना हुआ ही नहीं, क्योंकि जब लंदन से निकली दादी ने मुझे भेजा ही अक्टूबर में, तो मेरी तो दिल ऐसे ऐसे हो रही थी कि भाई अभी मैं कब मिलने के लिए जाएंगी मधुबन बाबा को मिलने के लिए। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते बड़ों के आगे, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क जाएंगी तो वहां से फिर मधुबन आना कितना खर्चा, तो उन दिनों की बात अलग थी, अभी तो बात अलग है, अभी तो ट्रैवलिंग क्या बात है कॉमन। लेकिन उन दिन तो फिर जो है, मैं तो अंदर अंदर मुझे हुआ कि हाय मेरे को कभी मैं जाएंगी बाबा से मिलने, कब मुझे बुलाएंगे ऐसे। लेकिन बस, तो फिर क्या हुआ ड्रामा अनुसार कि ऐसे फिर जो भी जाते थे मधुबन आते थे, तो मैं सबके साथ जो है करती थी, बाबा को मेरी याद देना। और हर मुझे वहाँ पेड़ा बनाती थी, वो बहुत स्पेशल में स्पेशल रहती थी, मतलब बहुत स्पेशल पेड़ा वगैरह तो वही बना के बेचती थी, और सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं था। तो फिर जो है बोलती थी, तो बाबा ने भी मेरे लिए एक बार तो टोली भेजी, ब्लेसिंग भेजा, ये वो ऐसे करके टाइम पूरा हो गया, मतलब मेरे जाने का टर्न नहीं लगा मधुबन जाने का। तब तक क्या हुआ कि मैं जब टूर पर गई और वह अप्रैल एंड में वापस न्यूयॉर्क आई, यही था कि फिर जाना है कनाडा। और जब वापस में आई तब तक दादी का मैसेज आया, रिकॉर्डिंग किया हुआ कि ज्योति को जो है दुबई जाना है, ज्योति माता की माता और टीचर की टीचर है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में सेवा शुरू करनी है, तो ऐसे दादी को है कि अकेले छोटी कोई कुमारी को कहाँ भेजे, ऐसे करके ऐसे मैसेज आया।
तो फिर मोहिनी मैं मुझे तो दुबई का पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था, न कोई लौकिक। आज तक भी इतने सालों से पूरा दुबई जानता है, परंतु मेरे लौकिक कोई मित्र संबंधी नहीं। और उस समय कोई स्टूडेंट को भी नहीं, बहुत कम स्टूडेंट्स है, थोड़े तो जानती ही नहीं थी। तो मुझे और ज्यादा मेरा जो है कनेक्शन अभी भी मित्र संबंधी ये सब कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका तरफ भी जो भी है, परंतु उस समय कुछ भी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं दुबई कहाँ है। फिर मोहिनी बहन को भी यही था, क्योंकि मुझे पहले से कहा कि आप कनाडा जाएंगे, फिर दादी जब आने वाली हैं उसी 84 में अमेरिका ये सब टूर पर, तो मेरे साथ निमंत्रण भी आएंगे। और दादी उस समय टेम्पा में जो भाई थे, तो ऐसे बड़ी जगह थी। एनीवे, तो फिर उसके बाद जो है ऐसे तो मोहिनी बहन को भी लगा ये दुबई बीच में से कहाँ से आ गया। तो यही था कि भाई मैं कनाडा अमेरिका के बीच में मदद करूं। तो पहले 2-3 दिन तो कुछ बोला नहीं मोहिनी बहन ने। मुझे पूछा तो मैंने कहा कि जैसा आप कहेंगी, बड़ी भी वो भी बड़ी है, मैं क्या बोलूं। तो मैं तो ऐसे ही 2-3 दिन के बाद कहा चलो बाबा के कमरे में बैठते हैं। ऐसे भी मोहिनी बहन भी संदेश कांच में से रही थी। तो फिर कहा कि अच्छा मुझे सेल्फिश नहीं बनना है। कहा कि दादी का मैसेज है, तो आप बाबा से मिली भी नहीं है, तो आप अभी निकलो है। तो यही कि क्योंकि उसको पता था कि मई महीने में 84 में बाबा ओम शांति भवन में आए थे, ऑल ओवर इंडिया के सब बच्चों से मिलने के लिए। आप वो वाणी में देखेंगे ना। तो 84 में मई महीने में बाबा ओम शांति भवन में आए थे, और एकदम पूरे भारतवर्ष के बच्चे, टीचर्स, मना उनके बच्चों के टीचर्स से वो, तो ऐसे बाबा की प्रधान। तो मुझे कहा कि आप निकलो और बाबा से मिल के फिर आप वहां से, तो दुबई नजदीक है, फिर आप वहां मतलब वहां से जाना ऐसे। बस मैं लंदन गई, लंदन तक की टिकट थी, बस थोड़े ही 1-2 दिन ही रही, और फिर मैं टाइम पर मधुबन पहुंच गई। तो मधुबन भी मतलब फिर बाबा से स्टेज पर मिली। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, ज्योति ज्योति से मिलने के लिए आई, सदा जगमगाती हुई ज्योति है, सबको रोशनी देने वाली है। क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी है, और वो दुबई कहाँ है क्या है वो तो भूल ही गया। बस खुशी ये है कि आखिर बाबा ने मुझे बुला लिया, मतलब वो साल मेरा मिस नहीं हुआ। तो 75 से लेकर आज तक कभी भी न बाबा का मिलन मेरे से कभी भी मिस नहीं हुआ है। पहले आते थे दूर से, जब 1 महीना रहते थे, और जब से दुबई में है तो अक्टूबर में आती हूँ, फर्स्ट में, फिर न्यू ईयर पर आती हूँ, न्यू ईयर मनाने, फिर शिवरात्रि पर होती हूँ फॉरेन टीचर्स मीटिंग में। और कई बार ऐसे भी होता है कि भारत के जो भी टीचर्स की मीटिंग होती थी उसमें भी आती थी। तो ऐसे मधुबन में भले थोड़े दिन, सब 10 दिन आएंगे, थोड़े दिन आएंगे, परंतु अभी लॉकडाउन पर, लॉकडाउन में तो अच्छी तरह से अभी 3 महीना तो हमारा हो गया, पता नहीं कब वापस जाएंगे। और बाबा ने ये भी एक भाग्य दिया है, महायज्ञ में बैठे हैं। यहाँ तो सब कुछ संगठन में तपस्या चलती ही है। यहाँ भी है, रोज शाम को मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में 6:30 से 7:30 योग कराने जाती हूँ। तो और ऐसे भी यहाँ तो सब कुछ बाबा के बच्चे ही हैं, खुले ही है। तो इस प्रकार, बाकी तो अभी टाइम हो गया है, तो दुबई का तो नहीं सुना सकेंगी। कई स्थान के तो भी मैं कितना भी शॉर्ट किया ना, तो भी जो है पूरा तो नहीं सुना सके। तो बाकी एक है कि दुबई का तो सुनाना है। और फिर आपने कहा अभी एक, तो थोड़ा ऐसे मिले तो ब्लेसिंग सुना दिया, लेकिन आपने कहा था कि ब्लेसिंग्स जो बाबा के इतने साल में मिले हैं वो अलग सुनाएंगे, तो वो तो फिर आप बताना। और दुबई का भी फिर कोई और समय पर टाइम होगा तो जरूर। दीदी 12 तारीख को सुना सकते हैं सुबह इसी टाइम पे? आज 10 तारीख, हाँ, कल का किस फिक्स है, तो 12 तारीख सुबह में इसी टाइम पे। ठीक है, 12 तारीख को। हाँ ठीक है।
तो आपका बहुत 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 दिल से सभी की ओर से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जो आपने 3 दिन तक इतना समय भी दिया और अपने ज्ञान युक्त प्रैक्टिकल जीवन की प्रेरणादायी बातें सबको सुनाई। तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दीदी। बाबा को थैंक यू, आप सबको भी कि आप लोग ने भी मुझे इस सेवा का हाँ चांस दिया, भाग्य दिया, और प्यार हाँ से आप सुनते रहे तभी तो वो होता है नहीं मर्ज। हाँ। डॉक्टर तो साहब, फिर से मिलेंगे। थैंक यू जयंत भाई और डॉक्टर साहब, परिवार सबको। बीच में थैंक यू। आपने, मैं समझता हूँ, यूके, यूएसए, अफ्रीका, कनाडा, उनके अनेक शहरों में, मैं नहीं समझता कि कोई ने इतने शहरों में घूमा हो, इतना सारा। सुन रहे हो आप? जी जी, 50 देश से ऊपर मैं गई हूँ, 50 देश में, और हर देश में कितने सिटीज होते हैं। तो बाबा ने बहुत सेवा का चांस, भाग्य मुझे दिया हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई नहीं गया निमित होगा इतना। निमित भले मिडल ईस्ट में हूँ, लेकिन मैं वहां भी कम रहती हूँ, ज्यादा टूर करती हूँ। और फिर सीजन में मेरे पास भी मेहमान बहुत आते दुबई, और मैं भी फिर भारत का भी, पूरे भारतवर्ष का भी बहुत टूर किया है। ऑलमोस्ट बहुत सेंटर्स देखे हैं, बाकी कोई कोई स्थान रह गए हैं, वो भी मैं समझती हूँ कि संगम युग पूरा होने के पहले बाबा वो स्थान भी पूरा करा अभी देंगे। कालेली बाग का सेंटर देखने आना। हाँ हाँ कालेली बाग, और जो जादव भाई के रिलेटिव है ना, हमारे नरसी दादा, अभी जी सुनते हैं इसमें होंगे, वो भी अभी 2 साल 3 साल से उधर गए हैं, और जादव भाई उनके रिलेटिव होते हैं। अच्छा अच्छा अभी ये हाँ देखो ये नरसी जादव भाई दादा है अभी, हाँ टोरंटो हाँ में है। उनके जी युगल भी है, दोनों है, यहाँ के हाँ हाँ स्टूडेंट है और जी वहाँ रहते हैं। जादव जी भाई, उसके एक वीणा बेन है जो पहले कारेली बाग में थी, और फिर अभी सारा परिवार वहाँ शिफ्ट हुआ है। अच्छा वो हाँ, भी देख रहे हफ्ते, हैं, सामने ही है बैठे। ये हाँ तो हाँ इसकी युगल है अपना, नाम नरसी दादा के युगल इंदू बेन है, हाँ हाँ लेकिन हाँ वो माता अलग है, यहाँ से वहाँ गए हैं, और वहाँ हफ्ते हफ्ते रहते हैं, सेंटर में उसका टर्न होता है। टोरंटो में तो ऐसा है ना, कोई बहन नहीं है तो माता है, हफ्ते हफ्ते रहती है। जी हिंदू बहन, अरे हाँ, भोग बना वही वो है। वीणा लोग बेन, चलाते हैं ना, जादव भाई, हीरा बेन, हाँ अरविंद भाई और जस्सू बेन। और फिर वैसे भी वहाँ सावी बेन करके हैं, जो गायत्री बेन न्यूयॉर्क है ना, उसकी हाँ, लौकी की उसकी बेन, बहन है, वो बहन है भी थोड़ा बेन। देखती हैं। लेकिन लंदन से मणि बेन भी जाती हैं। हाँ, और मैं भी पहले तो हर साल मुझे दादी भेजती थी ना, इसीलिए फिर मैंने कहा ये वहाँ कनाडा अमेरिका लंदन ही जाती रहेंगी तो फिर और देश कब करेंगी, इसीलिए। अच्छा बाकी वो लोग तो मुझे बुला हुआ है। मैं जब 14 में 1 महीना वहाँ थी अच्छा टोरंटो में, तो मुझे प्रॉमिस कराया कि नेक्स्ट ईयर आप 2 महीना आना, क्योंकि अच्छा बहुतों के घर में रोज एक किसी के उनके बंगलो होते हैं ना, तो हाँ, योग रखते थे, 1 घंटा योग, कुछ क्लास सुनाते थे, कुछ ज्ञान, और फिर सबका ब्रह्मा भोजन होता था, समर था ने, तो ऐसे अच्छा करके। तो वो मोहिनी बहन ने भी कहा, पहले से कहा हुआ है कि कहा आपके पास गर्मी होती है तो आप कुछ महीना यहाँ सेवा पर आ जाओ, मना कनाडा अमेरिका है। तो कुछ साल तो बहुत जाती रही दादी मुझे, क्योंकि इस तरह था ना कि भाई वहाँ सेवा है तो। लेकिन और उसके बाद में फिर, और बस पहले तो लंदन, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इतने। चंद्रबेन वहां रहती हैं तो वो कहती हैं, ज्योतिबेन हम यहाँ इतने साल से अमेरिका में रह रहे, लेकिन आप तो अमेरिका में इतने स्टेटों में कितना, कहते आप थकती नहीं है, मना आप इतना टूर करती रहती, थकती नहीं है, ऐसे करती। बाकी अभी 2 साल कैरेबियन टूर किया कंट्री, तो लंदन से पहले न्यू जर्सी गई, वहां गुरुवार भोग का किया, और फिर न्यूयॉर्क गई। उसी समय मुन्नी बेन ये सभी यहाँ से आए हुए थे। तो मोहिनी बेन मुझे कहने लगी कि आप अकेली क्यों निकली हो, मना कोई ने कोई को साथ रखो, कोई कुमारी को।
अकेले। मैंने कहा दीदी मैं तो पहले मतलब अकेले ही ट्रैवल कर, कहते पहले की बात अलग थी, तो अभी वो समझते एज हुई। तो मैंने कहा दीदी मेरे पास जो भी सब हैं वो इंडिया की बहनें हैं, इंडियन पासपोर्ट हैं। अब सब बहन कोई भी बहन का इतनी कंट्री का वीजा कहाँ से लाओ। तो अभी भी मैं तो ऐसे ही ट्रैवल करती हूँ। मैंने कहा बाबा साथ है और भी कोई ना कोई मदद कर ही देता है। मैं कभी सूटकेस नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसे, तो फिर मैं क्या कोई ना कोई ऐसे शिकल देखती हूँ, कोई अच्छा भाई है तो कोई भी इंडियन है तो वो भी कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा मदद करेंगे। हाँ खुशी खुशी से, क्योंकि ड्रेस भी अपनी ऐसी है देखते ही। और कोई इंग्लिश है, ब्रदर कैन यू हेल्प मी प्लीज, ब्रदर कहते ही वो पिघल मना, तो कोई न कोई मदद कर ही देते हैं। और आजकल तो मैं व्हील चेयर रहती हूँ, क्योंकि नई नई कंट्री अलग अलग एयरपोर्ट, लंबा एयरपोर्ट भी होता है और सामान तो रहता ही है, सेवा के साधन। बाबा के घर जाएंगे खाली कहाँ जाएंगे, है नहीं। मिनेश भाई को ले जाना किचन में, ये सीखे नहीं है जरा भी। मिनेश भाई का बच्चा है ना अभी कनाडा में गया है ये सेवा तो के अलग लिए। बात है। अच्छा अच्छा। मिनेश भाई का बच्चा कनाडा में हिमानीबेन कहाँ है बोलो तो। न्यू न्यू फाउंडलैंड में है, सेंट जॉन्स हाँ में। हाँ हाँ बताया था कि हाँ। हाँ वो न्यू जूली फाइनलैंड में गए हो आप? बताओ, ये नहीं हमारा वहाँ बच्चा पे, गया है वहां पर। अभी नहीं जाओ तो मैं, जाना दीदी वहां पे। हाँ बाकी मैं सभी सब जगह गई हूँ। नागरा फॉल्स माना वहाँ हैमिल्टन, हाँ। फिर ओटावा, ओटावा फिर जो है कुबेक, फ्रेंच वो है ना, हम्म। वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज चलती हूँ। फिर विनीपेग, वानकूवर, वो तो पहले भी गई, लेकिन एडमिंटन, कैलगरी सब जगह गई हूँ। मैं बोला ना थ्रू हाँ आउट कनाडा में हाँ। हर साल अभी टूर और अभी न्यू बहुत करके। फाउंडलैंड जाना। न्यू हाँ। फाइनलैंड हाँ रह गया है अभी। अभी तो मेरा कोई कोई प्रदेश बाकी है, तो हाँ वो कवर करेंगे फिर उधर जावे, ऐसा है। अभी हम लोग सारी बहनें ऐसे में गई हूँ, एक बार मॉस्को एयरपोर्ट पर थे, लेकिन ऐसे नहीं गई हूँ जब से अच्छे बाबा के स्थान बने। इस जून में हम लोग इस सभी फॉरेन की सीनियर बहनें रशिया जाने वाले थे, सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को, लेकिन बस से कोरोना का आ गया। सबकी मीटिंग और तैयारी हो चुकी थी कि जाना है ऐसे करके। जैसे रजनी बेन है जापान, मीरा हम्म। बेन, भावना बेन, डॉक्टर हेमलता, हम सब मुख्य टीचर है, सब जाने वाले थे, लेकिन बस नामानुसार अभी रह गया है, क्योंकि कुछ होगा जब। पाकिस्तान नहीं गई हूँ, पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, लेकिन ऐसे कि जाएंगे जाएंगे करके ऐसे। अभी तो बात अलग दुबई है, पहले में दुबई में उषाबेन रहती थी। दुबई में मुस्लिम लोग आते हैं कि अपने इंडियन ही आते हैं वहाँ। नए नए सब प्रकार के लोग आते हैं, मुस्लिम भी हैं, मना अरब्स भी हैं, और श्री फिलिपियन भी हैं, सभी नेशनैलिटी के ऐसे। पर मेजोरिटी इंडियंस, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स। ठीक है। ठीक है, और ओके कुछ दीदी। पूछना है? मतलब वो तो बंद कर दिया है ना, ऐसा ही चिट चैट हो रही थी बढ़िया। हाँ ओ फ्राइडे है। हाँ फ्राइडे के 12 दिन तारीख। तो मेरा जूम पर प्रोग्राम रहता है मिडल ईस्ट का, अच्छा। तो फ्राइडे के दिन नहीं हो सकेगा, सैटरडे के ऐसे हो तो, क्योंकि हाँ फ्राइडे हाँ दुबई माना यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, फिर उसमें 7 देश है ना वो, हाँ। ओमान, कतार और सऊदी अरबिया, उनका जूम पर प्रोग्राम रहता है। मैं 1 घंटा कराती हूँ और 1 घंटा कोई भारत के कोई सीनियर बहनों का रहता है कौन सा टाइम है? उनको। सुबह का टाइम है? तो फ्राइडे के दिन नहीं होगा तो है। फिर दीदी आपसे फोन से बात करके नक्की कर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। सैटरडे संडे कोई भी, मतलब हाँ सैटरडे से ठीक। लेकर हाँ हाँ थर्सडे तक, बस एक फ्राइडे के दिन ज्यादा टाइम जाता है उसमें, इसीलिए। ठीक है ओके। फिर हाँ बता देना। हाँ जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू आप सबको, आप मिलेंगे। ओके, दो ओके मिनट बाबा की जय, याद में बैठते थैंक हैं यू। दीदी। हैं हाँ दो बाबा की मिनट याद। बाबा को याद। हाँ याद हाँ कराइए। चलो ठीक है।
शांति। ओम शांति।